हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यार, आपके सितंबर में पेपर आने वाले हैं। आपको पता है बोर्ड एग्जाम हमारा जो है नवंबर दिसंबर में है, तो सितंबर में स्कूल वाले प्री बोर्ड ले रहे हैं। आई होप आपके स्कूल में भी ले रहे होंगे। बहुत से बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, किसी की तैयारी नहीं हुई होगी। तो मैं इसी पे डिस्कस करने वाला हूँ कि सितंबर के लिए अब से अगर आपकी एक अच्छी प्लानिंग नहीं है तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी अपने सितंबर एग्जाम के लिए, जिससे आप फुल स्कोर कर सकें या फिर एक अच्छा स्कोर कर सकें, 95% से ज्यादा स्कोर कर सकें। इन सब पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात करें तो चैप्टर्स की, तो आपको पता होगा हमारे पास चैप्टर हमें 7 कंप्लीट करने हैं। टोटल चैप्टर्स की बात करें, टोटल चैप्टर्स हमारे हैं 7। कितने हैं चैप्टर्स आप सबको पता होगा, 7 है, ठीक है। और यही चैप्टर्स आने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आपको काम करना है। देखो, सबसे पहली बात, आपको कुछ चैप्टर्स में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इन चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये चाहो तो आप 2 से 3 दिन में निपटा सकते हो, बड़े प्यार से निपट जाएंगे। इन चैप्टर में आपको ज्यादा कैसे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एक्सरसाइज कोर्स में है, अभी तक सैंपल पेपर आया नहीं है, ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की बात करें तो यार ये एनसीईआरटी तुम करोगे यार बड़ी जल्दी कवर हो जाते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट की जो टफ एक्सरसाइज थी वो थी एक्सरसाइज 4.2, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो ये चैप्टर भी अब आसान हो जाता है, ठीक है। इसके एमसीक्यू मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई मिस हो गया हो या आपको नहीं मिल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैंने टेलीग्राम पे सारे चैप्टर्स के डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जो एक साथ चैप्टर रह गया वो भी आज अपलोड कर दूंगा या कल तक अपलोड हो जाएगा, तो सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। तो तुम जल्दी से एनसीईआरटी करो और एमसीक्यू कर डालो इन 3 चैप्टर के, काम खत्म। फिर आता है तुम्हारा रिलेशन फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। और तुम्हारा आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, ठीक है। और फिर आता है एलपीपी, ये चैप्टर। तो अगर हम बात करें तो बच्चों को डिफरेंशिएशन में इतना ज्यादा डाउट नहीं आता है, ठीक रहता है। कंटिन्यूटी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप ये समझ लो यहाँ से क्वेश्चन आसान आता है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आना है तो आसान आना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में सिर्फ 2 एक्सरसाइज आ रही है कोर्स में, 1.1 एंड 1.2। अब आपको मान लो ज्यादा स्टेप पता नहीं है, तो आपको बस डायरेक्ट अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपको अप्रोच कैसे करना है, आंसर कैसे देखना है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो चलेगा, क्योंकि एमसीक्यू पेस्ट होगा। अगर हाँ स्कूल में सब्जेक्टिव हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमा पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आप अगर बात करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, और एक एक्सरसाइज और है हमारी टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल। इस पे थोड़ी कम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो भी सही रहेगा। एलपीपी भी तो खुद में ही बहुत आसान चैप्टर है, ये आपको यार ध्यान रखना है, जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर हम बात करें 15 सितंबर भी मान लूं कि आपके पेपर होंगे, किसी किसी स्कूल में 10 से ही स्टार्ट है, तो मोटा मोटा मैं मान लूं कि 15 दिन है हमारे पास। कितने दिन है? 15 डेज हैं, जिसमें हमारी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम एक परफेक्ट स्कोर कर पाए, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूं, अभी तक आप लोग एक मार्क्स बूस्टर सॉल्व कर रहे थे, यस और नो, मार्क्स बूस्टर सॉल्व कर रहे थे। तो जो बच्चे मार्क्स बूस्टर सॉल्व करते जा रहे थे और उन्होंने लगातार 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, तो बाकी भी अपलोड शायद हो गए होंगे या 1-2 बचे होंगे, मैं डाल दूंगा। मतलब मैं टारगेट रखता हूँ 1-2 दिन में आपको सारे मार्क्स बूस्टर और सारे चैप्टर के मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरी तरफ से सियोरिटी है 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, जो भी चैप्टर टर्म 1 के हैं। अच्छा, अब क्या है कि मान लो अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी मार्क्स बूस्टर नहीं किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कौन कौन चैप्टर के मार्क्स बूस्टर कर लिए हैं, ठीक है, या अभी तक एक भी नहीं करा है। तो ऐसे बच्चों की जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है और पेपर आ गए हैं, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो यार एनसीईआरटी जरूर करना है, एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद अगर एनसीईआरटी कर रखी है, अब देखो 2 टाइप के स्टूडेंट है, मैं लिख देता हूँ, टाइप 1 स्टूडेंट एंड टाइप 2 स्टूडेंट। 2 टाइप के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वो होगा जिसने एनसीईआरटी कर लिया होगा कंप्लीट, ठीक है, और कुछ नहीं करा है, और लेकिन कुछ नहीं करा है, ठीक है। एक स्टूडेंट होगा जिसने एनसीईआरटी अभी ढंग से नहीं किया होगा, ठीक है, नॉट कंप्लीट, एनसीईआरटी नॉट कंप्लीट। तो पहले, ठीक है, तो अब जिन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है वो क्या करें, ठीक है,
एनसीईआरटी कर लिया है, वो करेंगे अब मार्क्स बूस्टर अगर आपने किया था 3-4 चैप्टर का कर लिया है तो वो लोग तो बचे हुए मार्क्स बूस्टर करें, लेकिन जिन्होंने मार्क्स बूस्टर टच भी नहीं करा है तो वो अभी मार्क्स बूस्टर ना करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा रिलेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ के साथ मैं उसमें ये भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के हिसाब से नहीं है, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको करने हैं, ठीक है, और साथ के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, ये तो उनको करना है टाइप 1 स्टूडेंट को जिन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट करके रखी हुई है। जिन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करा तो फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले एनसीईआरटी करें, ठीक है, फिर एनसीईआरटी के बाद डायरेक्ट एमसीक्यू करें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए फिर आपके पास अभी टाइम नहीं होगा, आप सीधे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे स्टूडेंट, फिर जब आपका सितंबर में पेपर हो जाएगा तब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इस तरीके से आपको ट्राई करना है। अच्छा, अगर जिसने एनसीईआरटी भी कर लिया, ठीक है, मार्क्स बूस्टर भी करता जा रहा है सारे चैप्टर्स का, तो वो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख ले, एक रिवीजन हो जाएगा मार्क्स बूस्टर के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कि आपको ज्यादा मार्क्स बूस्टर करने की जरूरत नहीं है, फिर ये कर लीजिए और फिर एमसीक्यू करें, ठीक है। और जिन बच्चों से बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, अभी तक कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी भी नहीं हो रही, तो पहले तो ये एनसीईआरटी करें, विदाउट एनसीईआरटी आपका बेस नहीं बनेगा, आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते और बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपकी अप्रोच सही नहीं रही तो आप समझ रहे हो फेल भी हो जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और स्कूल वाले तो वैसे ही आपको पता है कैसे नंबर देंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का कि आपको अपनी अप्रोच ऐसी रखनी है कि फेल तो किसी भी हालत में नहीं होना है, एक अच्छा स्कोर करना है। तो आपको सबसे पहले जो मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है, अच्छा जो बच्चे नए हैं तो मैं बता दूं टेलीग्राम पे मैं सारे असाइनमेंट देता हूँ, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, उस पर मुझसे चैटिंग कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ के साथ ये अपना चैनल है, यहाँ की अगर प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको यार एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सारे चैप्टर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, आप देख लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम पर भी सॉल्व करवा रखी है। अगर मान लो आपको एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना है तो वन शॉट वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, मार्क्स बूस्टर है, तो काफी चीजें हैं। और अगर आपको मान लो एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू पैटर्न पे, तो आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाना, तो देखिए सारे चैप्टर के आपको रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, मैट्रिसेस, आपको सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे और आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। ये आपके लिए बेस्ट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इनको जरूर एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, इनको पढ़ने का कोशिश करना आप, ठीक है, उतना जरूर करें और इस पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आपको देखो मैथ्स भी पढ़ना है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, ठीक है, समझ रहे बात को, क्लियर है। तो आपको फिजिक्स पे भी फोकस करना है। अब सोचो 15 दिन में यार फिजिक्स भी केमिस्ट्री कैसे मैनेज करोगे, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एनसीईआरटी कंप्लीट करो और एमसीक्यू करो। अगर आपने एनसीईआरटी कर रखा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो और एमसीक्यू करो, इस तरीके से प्लानिंग बनाओ और आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं वो थोड़ा जल्दी बता दूं। मेरा टारगेट है मैं आपको 2 दिन के अंदर सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, जितने भी टर्म 1 के हैं सिलेबस में, प्लस मार्क्स बूस्टर अगर कोई रह गया हो तो वो भी अपलोड करने वाला हूँ, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 चीजें मैं जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर, 2 डेज में अल्टीमेटम लेता हूँ 2 डेज का, और वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी टेलीग्राम पे विद आंसर की होगी, मार्क्स बूस्टर में भी आंसर की होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आंसर की होगी और एमसीक्यू में भी आंसर की होगी। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, आए समझ में। तो ये चीजें हैं, ठीक है, और बस कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बस इतना ही इस वीडियो में मुझे बोलना था यार, मुझे पता है आपके कमेंट देखता हूँ, अब बहुत बच्चे बोलते सर एक स्ट्रेटजी बता दो, तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ाई करते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी गलती करी, एक चीज तो बताना भूल गया मैं आपको, कि अगर आपने यहाँ पे सितंबर में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए और सितंबर में लो स्कोर कर दिया, ये तो तुम्हें स्कूल वाले परेशान करेंगे, तुम वैसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे, फाइनल स्कोर में बहुत गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी ऐसी रखनी है कि अच्छे नंबर ला दो, टीचर की नजर में आ जाओ, क्योंकि 10 नंबर इंटरनल मार्क्स के भी हैं, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस इतनी सी बात करनी थी आपसे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।